नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल खबर बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। रानीगंज के मंगलपुर में सृष्टि सीमेंट कारखाना के श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि लॉकडाउन के समय उनको 4,000 रुपए दिए गए थे, उसके बाद ईद से पहले 10,000 का एडवांस दिया गया था। प्रबंधन की तरफ से कहा गया था कि उनके वेतन से एडवांस के 10,000 थोड़ा थोड़ा करके काट लिया जाएगा, लेकिन अब 10,000 के साथ साथ 4,000 बाकी का भी काटा जा रहा है। वहीं श्रमिकों को ईएसआई, पीएफ जैसी कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण श्रमिकों को चोट लगने पर खुद से इलाज का खर्च उठाना पड़ता है। मैंने तो कोई काम नहीं चल रहा है। एक दंगल हमारा अंदर में काम करता है, उसका सरदार हम है। एक दंगल में सफीक है, उसका सरदार वो है। हम लोग मालिक से बोले कि हम लोग खाना नहीं पकड़ा, घर में हम लोग परेशानी अंदर, हम लोग काम 2 महीने से नहीं चल रहा। मालिक बोले कोई स्टेप नहीं ले रहा, काम करना करो, नहीं करना जाओ, मेरा काम ऐसी। कितना महीना सब लोग बैठे हुए हैं? हम लोग अभी फिलहाल 2 महीना 3 महीने से ना परेशान है। अच्छा, मालिक के पास एडवांस मांगना, मालिक बोले तुम्हारे पास एडवांस अच्छा। लॉकडाउन पीरियड में आप लोग को पैसा मिला था काम किया? लॉकडाउन में हम लोग कंपनी दी अपना तरफ से, हम लोग को 2 दंगल को मिला 36 लाख। पांडेश्वर के लाउदोहा बांसगाड़ा गांव के मोड़ के पास एक 10 चक्का लारी अनियंत्रित होकर एक तालाब में गिर गई, जिससे चालक और खलासी बाल बाल बच गए और लारी में रखे सामान तालाब में बिखर गया। आसनसोल में ग्रामीण संपदा कार्यकर्ताओं ने अपने मांगों को लेकर रविंद्र भवन के सामने धरना दे रहे ऑल बंगाल रूरल रिसोर्स वर्कर्स एसोसिएशन के सदस्य मनोज लाहा ने कहा कि पश्चिम वर्धमान जिले में 610 और राज्य में 25,000 युवाएं महिलाएं सरकारी निर्देशों पर 2015 में ग्रामीण संसाधन श्रमिकों के रूप में काम में शामिल हुई। हालांकि ऑडिट का काम अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में होना चाहिए था, लेकिन बाद में उन्हें गांव में ही कई जगहों पर कार्य में शामिल किया गया। उन्हें उस समय प्रतिदिन 175 रुपए करके भुगतान किया गया था, लेकिन पिछले 3 महीनों से उन्हें भुगतान भी नहीं किया गया है। তখন আমরা সোশ্যাল অডিট করতাম এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত সবাই বলেছিলেন যে 240 দিন আমাদের কাজ দেবে, এমনকি একটা সিস্টেমে আনবে। 240 এই মুহূর্তে আমরা বিবিডিসির কাজ করছি, যেটা খুব দুঃখজনক, যেটা আমরা মানে সোশ্যাল অডিটের জন্য আমাদের নেওয়া হয়েছিল। তারপরে কিন্তু আমরা বিবিডিসি কাজের সময় আমরা ডোর টু ডোর কাজ করি, এমনকি আমাদের নালী পরিষ্কার থেকে শুরু করে সেখানে কন্ট্রোলের সমস্ত কাজ। एक तरफ सरकार हर काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की बात करती है, दूसरी तरफ आधार कार्ड बनवाने के लिए आम जनता को मौलिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती। इसकी एक बानगी रानीगंज पोस्ट ऑफिस में देखी गई। यहां मंगलवार शाम 6 बजे से ही कई महिलाएं पुरुष अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लाइन लगाकर पूरी रात बैठे रहे हैं, ताकि पोस्ट ऑफिस खुलते ही इनका आधार कार्ड बन सके। वहीं पोस्ट ऑफिस प्रबंधन का कहना है कि एक दिन में सिर्फ 20 व्यक्तियों के ही आधार कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन लाइन में लगी सुजाता बावरी और रोशन खातून ने बताया कि वो आधार कार्ड बनाने के लिए मंगलवार शाम से ही अपने बच्चे के साथ ये खड़ी हैं। कार्ड बनवाने के लिए। आधार कार्ड के लिए? हाँ। तो मैंने रात में इतना लाइन यहाँ से 6 बजे लाइन लग जाता है, 6 बजे से आदमी को बनाता है, इसीलिए हम लोग सवेरे से आगे लाइन। इतना रात में आधार कार्ड बनाने के लिए कब पे खड़े हो? हम आए मोटामोटी 9 बजे। रात में 9 बजे? कौन बोला आधार कार्ड के लिए अभी रात में? रात भर आप लोग रहेंगे? बाराबनी के पनुड़िया में 91 महिलाओं के समूहों के बीच आत्मनिर्भर योजना के तहत समूहों को 4,550 बतख का वितरण किया गया। हर एक समूह को 50-50 उन्नत किस्म के बतख के बच्चे दिए गए हैं। इस दौरान जिला परिषद सदस्य असित सिंह, पनुड़िया पंचायत प्रधान राजेश हांसदा, उप प्रधान विश्वजीत सिंह उपस्थित थे। असित सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल महिलाओं के पुरुषों के साथ खड़ा करने के लिए है। কতগুলো গ্রুপকে দেওয়া হবে? 91টা গ্রুপকে দেওয়া হবে। কত লোকের দেওয়া হবে? এক একটা গ্রুপকে 50 করে দেওয়া হবে। কি পক্ষ থেকে দিচ্ছে এটা? এটা আমাদের দিদি দিচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকার থেকে সেলফ হেল্প গ্রুপকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য। স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে রাজ্য সরকার মানে 91 জনকে 91 গ্রুপকে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এখানে দেওয়া হচ্ছে। কি দেওয়া হচ্ছে? হাঁস দেওয়া হচ্ছে। না কি জন্য দেওয়া হচ্ছে হাঁস আমাদের? স্বনির্ভর গোষ্ঠী। रानीगंज के विकेटी टायर में ने कोरोना वॉरियर 100 पीपी किट समेत कई सुरक्षा सामग्री प्रदान किए। एवरग्रीन मूवर्स कंपनी के राकेश भट्ट पलास कुंडू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कंपनी ने नगर निगम के उप मेयर अनिंदिता मुखर्जी और MIC
राखी तिवारी को सुरक्षा सामग्री सौंपी गई। राकेश भट्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी जरूरी मदद सुनिश्चित की जा रही है। আজকে মেনলি তো আমি শাখাটা হিসাবেই ছিলি, ওই দাদাই আজকে মেন উদ্যোক্তা। 100টা পিপিই কিট এবং কিছু মাস্ক আজকে উনি দিয়েছেন আমাদের কর্পোরেশনকে, যেটা আমাদের প্রতিনিয়ত যেসব আমাদের সবাই সাফাই কর্মী, তাছাড়া আমাদের স্যানিটাইজ হচ্ছে পুরো। और उसी के तहत में दुर्गापुर में सनाथा में डीएसपी हॉस्पिटल में और सब डिवीजनल हॉस्पिटल में दिया गया है। और आज हम लोग दुर्गापुर म्यूनसिपलिटी ऑफिस में भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो राखी तिवारी है उनके हाथ में हम लोग 100 पीपी किट और ये दिए हैं। यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुई घटना के विरोध में कुल्टी में विमान बिहारी मुखर्जी के नेतृत्व में सांकतोड़िया आंचलिक कांग्रेस कमेटी ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक मोर्चा ने मेयर जितेंद्र तिवारी से मिलकर रेल पार क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर के नेतृत्व में रेल पार के पार्षदों और नागरिकों ने इस पर हस्ताक्षर किया। गुलाम सरवर ने कहा कि रेल पार इलाके में पानी की समस्या के पूर्ण समाधान के लिए एक पानी टंकी का निर्माण किया जाए, जिससे कई वार्डों की समस्याओं का समाधान हो। तो कभी कुछ है तो ओवर बहुत सारा मैंने चूँकि बना है अब टैंक हम लोग इस बोर्ड के हिस्से, तो हम लोग का भी ऐसा ये होता था कि हम लोगों के इलाके में 3-4 वार्ड मिला करके ओवरहेड एक टैंक हो जाता है, तो हम लोगों के लिए पानी के लिए कम से कम 50 साल के लिए और कोई दिक्कत नहीं रह जाता है। मैंने मशीन लगाने का ज़रूरत नहीं रह जाता, इतना सहूलत से पानी हम लोगों को मिल पाता है। दूसरा मुताबिक कृषि बिल के विरोध में वर्णपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के पास प्रदर्शन किया गया। साथ ही सिख समाज के लोगों ने रैली के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार को अविलंब किसान बिल वापस लेना होगा। यह बिल किसानों के विरोध में है, यह किसानों के लिए काला कानून है। बिजनेस है फार्मिंग, इस फार्मिंग के ऊपर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसने 3 तरह के कानून, काले कानून लागू किए हैं। उस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपना विरोध का ज्ञापन डीएम साहब को प्रस्तुत करने के लिए बर्दवान जिले के सिख समाज की ओर से हम लोग आए हैं। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने 15 वैसे मोबाइल जो चोरी या तो गुम हो गए थे उसे बरामद कर उनके मालिकों को सौंपने का काम किया गया है। दुर्गापुर थाना 2 के सीआई देवज्योति शाह और थाना प्रभारी संजीव दे की ओर से बरामद मोबाइल लोगों को वापस कर दिया गया, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। अभी के शिल्पांचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।